Good morning. Welcome to my channel. Rita, written by Shalini Pankaj Dubey. अंधेरे को चीरते हुए तीव्र गति से कार आगे बढ़ रही थी। रीटा ने खिड़की खोल रखी थी। हवा के झोंके से ना जाने कब उसकी नींद लग गई। तभी मोबाइल की घंटी घनघनाई तो रीटा ने नींद खुली। गाड़ी रोकने को कहा गया। ड्राइवर ने गाड़ी वहीं रोक दी। रीटा अब भी नींद में ही थी। अचानक कुछ आवाज सुनाई दी। रीटा ने आंखें खोलकर देखा तो कुछ शराबी लड़के हुल्लड़ कर रहे थे। रीटा पीछे की सीट में बैठी थी। सहेली की विवाह समारोह में शरीक होने जा रही थी। ड्राइवर के साथ अकेली थी। उसने कहा, भैया आपने गाड़ी कहाँ रोक दी? देखिए कैसा जगह है। ड्राइवर ने बोला, क्या करता दीदी, बाकी गाड़ी पीछे आ रही है और दादा ने फोन कर गाड़ी तुरंत रुकने को बोली। क्या आगे से सबको साथ में जाना है? बस 5 किलोमीटर है पर दूसरे राज्य की सीमा प्रारंभ है। हम रीता ने बोले, हम इतना आगे कैसे निकल गए? हमारी स्पीड ज्यादा थी दीदी। अच्छा, अब गाड़ी यहाँ से हटाओ। शराब भट्टी के पास ही रोक दिया आपने। पर दीदी हम शहर से बाहर आ चुके हैं। रात के 12 बज रहे हैं और आगे तो स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही है। अंधेरा है। ओहो, यहाँ से गाड़ी आगे बढ़ाओ। अच्छा दीदी। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और लघु शंका के लिए चला गया। रीटा खिड़की पर सर टिकाई कि फिर नींद के आगोश में चली गई। रीटा कोई खिड़की से अंदर हाथ डाल उसे उठा रहा था। उसके नाखून से रीटा के गाल में खरोंच आ गया। दर्द का एहसास हुआ और वो नींद से जाग गई। कौन है? शायद सपना ही था। उसकी आंखें इधर उधर देखने लगे। चारों तरफ खूब अंधेरा था। ड्राइवर गाड़ी में नहीं था। ना जाने मूर्ख छोड़कर कहाँ चला गया। मन ही मन बुदबुदाई और बाहर उतरने की कोशिश की, पर अंधेरे में भूत का नहीं, जिंदा इंसानों का भय एक लड़की के लिए ज्यादा रहता है। ये सोच वो चुपचाप अपने साइड के खिड़की से टिक गई। अचानक उसने अपने तरफ की खिड़की से बाहर देखा तो कब्रिस्तान था। कमीने को कोई और जगह नहीं मिली। कब्रिस्तान के पास ही गाड़ी रोक दी। उफ, फोन लगाकर पूछूं कि कहाँ चला गया। मोबाइल टुटली तो मिल गया। ओह, कवरेज नहीं, अब क्या करूं? स्विच ऑफ करूं तो शायद कवरेज आ जाए। मोबाइल स्विच ऑफ की। रीटा, ये आवाज रीटा के कान के अंदर से होकर दिल तक आवाज गई। रूह कांप गई। उसके मोबाइल हाथ से छूट गया। कौन है? आवाज कब्रिस्तान के तरफ से आ रही थी। फिर वही आवाज किसी पुरुष की बार बार रीटा सुनकर उसने अपने दोनों हाथ कान पर रख लिए कि कुछ गीला सा महसूस हुआ। क्या है? देखा तो हल्की खरोंच का निशान खून की एक धाड़ी की तरह गाल में जम चुका था। वो सोचने लगी, ओह, मैं तो भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करती, नहीं डरती। ये मेरे ही नाखून से नींद में लगा होगा। सब मेरा वहम और कुछ नहीं। मैं इस कब्रिस्तान की तरफ देखूंगी भी नहीं। पर ये क्या? वो अपलक कब्रिस्तान की तरफ देखने लगी। वो आवाज उसी दिशा से आ रही थी। एक पुरुष की आकृति नजदीक आती हुई दिखी। रीटा कहते हुए उसने हाथ फैला लिए। इतना घनघोर अंधेरे में वो सफेद पोशाक में आकृति स्पष्ट देख पा रही थी। चारों तरफ अंधेरे के साथ हवा भी शाय शाय चल रही थी। कुत्ते की भौंकने की आवाज, फिर रोने की आवाज आने लगी थी। रीटा भय के मारे कँपने लगी और खिड़की के कांच बंद करने लगी, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। आवाज फिर कानों को पर्दे से टकराने लगी, मानो आज कान से खून निकल जाएगा। अचानक गाड़ी का दरवाजा खुला। रीटा बाहर उतर गई। उस आकृति के पीछे जाने लगी। वो कब्रिस्तान के अंदर में किसी सम्मोहन से वशीभूत सी आगे बढ़ती गई। चमगादड़ उड़ रहे थे। चारों तरफ घोर सन्नाटा था।
हवा की शांय शांय दुपट्टे को कांधे से उड़ा रही थी और वो आगे बढ़ते जा रही थी। एक कब्र के पास पहुंचकर रुक गई वो आकृति, करीब आने लगी और रीटा के काफी करीब आ समा गई। वो बेहोश होकर गिर गई उसी कब्र पर। कुछ घंटे बाद पीछे उसके दोस्तों की गाड़ियां आ गई। ड्राइवर बाहर तक चला गया था जो गाड़ियों के साथ आया। दादा ने गाड़ी में आकर झांका, रीटा नहीं दिखी। सब ढूंढने लगे। आंटी ने ड्राइवर को डांटा, और कोई जगह नहीं मिली, कब्रिस्तान के पास रोक दी। सुबह होने लगी। ढूंढते हुए लोग कब्रिस्तान के अंदर आए तो रीटा बेहोश मिली। ये लो, इन्हें कहीं और जगह नहीं मिली, कब्रिस्तान में आकर सो रही है, रोहित ने कहा। अरे सो नहीं रही, बेहोश है, कहीं किसी भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं। सब उसके कानों में सुनाई पड़ रहा था, पर चाहकर भी वो आंखें नहीं खोल पा रही थी, ना उसके होठों से कुछ निकल रहा था। सब वहां पहुंच गए, पर दादा ने सर्किट हाउस में रुकने का प्रबंध किया। रीटा को होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर को लेकर आए। डॉक्टर ने चेक किया, हल्का फीवर था। डॉक्टर बाहर बात कर रहे थे कि रीटा को होश आया, पर आंखें चढ़ी हुई थी। कुछ अजीबोगरीब आवाज आ रही थी। स्त्री के देह में पुरुष की आवाज सुनकर नौकर भी थर्रा गई। किसी ने भूत प्रेत का साया कहा। डॉक्टर ने तुरंत अंदर आकर रीटा को शांत करना चाहा तो रीटा ने जोर से हाथ को झटका और डॉक्टर दूर जा गिरा। उसके बाकी सब दोस्त शादी में गए थे, पर रोहित रुका था रीटा के पास। डॉक्टर व रोहित किसी तरह उसे काबू में लाने की कोशिश करते तो वो समान आंखों से इशारा से हवा में उछलने लगी और अचानक से फिर बेहोश हो गई। डॉक्टर ने रोहित के साथ मिलकर किसी तरह उसे बांधा और बाहर आ गया। ये क्या है डॉक्टर साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर ने कल रात वाली बात बताई कि ये कब्रिस्तान में मिली। ओह नो, डॉक्टर ने बोला। क्या हुआ डॉक्टर साहब? देखिए, मैं डॉक्टर हूँ, फिर भी यहाँ दहशत है उस कब्रिस्तान का। कहते हैं जॉन नाम का एक लड़का किसी लड़की से एक तरफा प्यार करता था और प्यार में असफल होकर आत्महत्या कर ली। तब से कोई लड़की वहाँ नहीं जाती। कोई हादसे हुए हैं उस जगह से संबंधित। वो बूढ़ी आत्मा पहले लड़की के शरीर को वश में करता, फिर सम्मोहन के द्वारा सुसाइड के लिए मजबूर करता है। ओह, ये सब बकवास है। रोहित के बात सुन डॉक्टर साहब भड़के, बोले बेटा, रीटा को बचाने के बारे में पहले सोचो। आत्मा पर विश्वास है या नहीं ये तब बाद में करना। वैसे मैं जा रहा हूँ, दवा असर नहीं करेगी तो दुआ करना, सब ठीक हो जाएगा। पागल है ये डॉक्टर, कुछ भी बकवास किए जा रहा है। रोहित बड़बड़ाता हुआ अंदर जाता है तो क्या देखता है, रीटा का शरीर हवा में तैर रहा है। वो ये देख कांप जाता है। तब तक उसके दोस्त भी शादी से लौट आते हैं। आरोही ये देख बेहोश हो जाती है। सर्किट हाउस का एक सेवक दीना आता है, रोहित से कुछ कहता है। रोहित हामी भरता है। दीना के आते एक हालत खराब थी सबकी। रीटा जैसे ही होश में आती, फर्श पर कभी उल्टा चलती तो कभी दीवारों पर सर पटकती। आधे घंटे बाद दीना आता है एक स्वामी जी के साथ। उसने कदम रखते ही पहले अभिमंत्रित जल से पूरा घर के चारों तरफ छिड़काव किया ताकि वो आत्मा यहाँ से जा ना पाए। कमरे में जाने के पूर्व सिद्ध जल का पूरा छिड़काव करते हैं और कमरे तक पहुँचते हैं। स्वामी जी के कमरे में प्रवेश करते ही दरवाजा बंद कर अभिमंत्रित मौली धागा से दरवाजा को भी बंद बांधते हैं। स्वामी जी का अनेक शिष्य लगातार मंत्रोच्चार करते हुए उसके तरफ जल फेंकते हैं। रीटा की हरकतें भयानक हो जाती है। उसके सहेलियां आंखें बंद कर एक कोने में खड़ी हो जाती है। रोहित भी रूह कपाने वाले उस दृश्य को देख नहीं पा रहा था, पर वो रीटा से प्रेम करता था। उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। सब मंत्रोच्चार कर रहे थे। रीटा थोड़ी कमजोर पड़ने लगी थी।
पर वो दुष्ट आत्मा अजीब आवाज में चिंधारते हुए कहता है, इसे साथ ले जाऊंगा, नहीं तो कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसे ही मेरी आवाज सुनाई दी। स्वामी जी को कुछ सूझता है और वो रोहित के हाथ में अभिमंत्रित सिंदूर देते हुए तुरंत रीटा की मांग भरने को कहता है। रोहित लपक कर रीटा का मांग भरता है। मूर्ख, ये किसी की ब्याह है, साथ नहीं ले जा सकते इसे, ये कहते वे एक थैला खोलते हैं। नहीं, वो आत्मा चित्कारते हुए झोला में प्रवेश करती है कि तुरंत उसे अग्नि कुंड में डाल देते हैं। रीटा निढाल होकर बिस्तर पर गिर जाती है। कुछ दिन बाद स्वामी जी के कहने पर उनके आश्रम में रोहित और रीटा ने पुनः विधिवत शादी की। वो लोग जब वापस जाने लगते हैं, ठीक उसी जगह पर गाड़ी अचानक से रुक जाती है। रोहित बाहर निकल कर देखता है, पीछे सब गाड़ियां भी आ जाती है। क्या हुआ? नितिन ने कहा। कुछ नहीं। रोहित गाड़ी में बैठता है। गाड़ी आगे बढ़ती है कि तभी कब्रिस्तान के तरफ से एक आवाज रीटा के कानों पे सुनाई देती है, रीटा, और रीटा के हाथ उसके मंगलसूत्र तक जाता है।